दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू में बीएसएफ और सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स का प्रोटेस्ट। मैं आपको बता दूं कि पिछले काफ़ी दिनों से बीएसएफ की परीक्षा देने वाले सैकड़ों जो एस्पिरेंट्स हैं और जो सीआईएसएफ के एग्ज़ाम जिन्होंने दिए थे वो लोग भी उनके साथ हैं। वो लोग पिछले काफ़ी दिनों से त्रिकुटा नगर जम्मू स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर के नज़दीक प्रदर्शन कर रहे थे। कभी वो भूख हड़ताल करते थे तो कभी प्रदर्शन करते थे और ये सब कुछ बीजेपी की लोकल लीडरशिप के आंखों के सामने हो रहा था। आज जब उन एस्पिरेंट्स को वहाँ से जबरन पुलिस बल की सहायता से उठा लिया गया और उसके बाद उनमें से करीब 20-25 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू के बाहर युवाओं ने प्रदर्शन किया और वो लगातार बीजेपी पर हमलावर बने रहे। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व पर अनेक आरोप लगाए। मैं आपको बता दूं कि जम्मू में प्रदर्शनों का दौर जो है वो लगातार जारी है और उनमें से ज़्यादातर युवा हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट यूथ्स हों या रैबरे खेल के कैंडिडेट्स हों। इसी तरीके से जो बीएसएफ की पिछले दिनों एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें 1500 कुछ तादाद में जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने वो क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भर्ती नहीं किया गया, जिसका विरोध जताने के लिए वो पहले जम्मू के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट करते रहे और उसके बाद वो पिछले करीब एक महीने से बीजेपी हेडक्वार्टर के नज़दीक अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए थे और वो मांग कर रहे थे कि उन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो उन्हें बीएसएफ में भर्ती करने का आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा। और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने उनसे मुलाकात की और उन्हें यह आश्वासन दिया था कि जल्द ही उन्हें कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ उन्हें नहीं मिली जिसका उन्हें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। आज जब पुलिस की सहायता से उन एस्पिरेंट्स को वहाँ से उठाया गया तो उसका विरोध करने के लिए सारे जो बचे हुए एस्पिरेंट्स थे बीएसएफ और सीआईएसएफ के, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बाहर आकर प्रोटेस्ट करने लगे और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि वहाँ एक पुलिस अधिकारी गया था, उसने ये बताया कि जूते मारकर भगाऊंगा। तो उनका ये कहना था एस्पिरेंट्स का कि हम देश का झंडा बुलंद करने के लिए, देश सेवा के लिए बीएसएफ और सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं और हमें जूते मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बीजेपी लीडरशिप पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पुलिस का गलत इस्तेमाल करके उनकी आवाज को दबाना चाहती है, जम्मू के युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। उनमें से एक एस्पिरेंट्स बड़ा मुखर था, उसने एक साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी की जो गतिविधियां हैं वो जम्मू के युवाओं को मजबूर कर रही हैं कि जम्मू को श्रीनगर बना दिया जाए, हम भी पत्थरबाजी करेंगे। उसने साफ शब्दों में ये चेतावनी दी है कि बीजेपी मजबूर कर रही है कि हम जम्मू को श्रीनगर या कश्मीर के किसी दूसरे हिस्से में तब्दील कर दें। उन्होंने इंसाफ की मांग करते हुए लगातार बीजेपी पर हमले किए। उनके बयान सुनकर ये साफ नजर आता है कि उन युवाओं को बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है उस पर जरा भी यकीन नहीं रहा है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से उन्हें
सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे थे, और आज जब पुलिस के जरिए उन्हें वहां से उठाया गया तो उन्होंने साफ ये माना कि उन्हें वहां से उठाने का जो काम किया गया है उसके पीछे बीजेपी है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू के युवाओं को, वैसे तो पूरे जम्मू कश्मीर के युवा, लेकिन जम्मू के युवाओं को पहले 50,000 नौकरी का, फिर 10,000 नौकरी का केवल वादा किया गया। तो आज वही चीज इन युवाओं ने, इन एस्पिरेंट्स ने बोली कि जो 50,000 नौकरी देने का वादा करने वाले हैं वो 1,500 नौकरियां नहीं दे पा रहे, तो 50,000 कैसे देंगे। और वो जिस तरीके से मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि युवाओं में बीजेपी लीडरशिप को लेकर काफी रोष है, और वो ये चाहते हैं कि अगर बीजेपी नेतृत्व खुद को जम्मू का हितैषी बताता है तो वो जम्मू के हितों की बात क्यों नहीं करता। उनका जो दर्द था वो उनके बयानों से साफ झलकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू के जो युवा हैं वो पिछले 73-74 सालों से बस गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी किसी मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन नहीं किया, और यही वजह रही कि उनकी आवाज को कभी स्वीकार ही नहीं किया गया, उनकी आवाज की कहीं सुनवाई ही नहीं हुई। आज का जो प्रोटेस्ट है उससे एक साफ संकेत मिलता है कि जम्मू संभाग में, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर बीजेपी के खिलाफ जो सुर उठने लगे हैं, जो आवाजें बुलंद होने लगी हैं, अगर उन आवाजों को बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व ने वक्त रहते नहीं सुना तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में आज जो चिंगारी है उससे भड़की आग को दबाना बीजेपी के लिए, बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के लिए मुश्किल ना हो जाए। क्योंकि आज युवाओं ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से समाज के विभिन्न तबके प्रदर्शन की राह पर चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें इस बात को लेकर गहरा रोष है कि जम्मू का हितैषी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने अभी तक किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले तबके के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ यही किया जाता है हमेशा से कि एक परंपरा निभाई जाती है, एक फॉर्मेलिटी निभाई जाती है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे जाकर बीजेपी लीडर्स मुलाकात करते हैं और उन्हें आश्वासन दे देते हैं। तो थोड़े दिन वो चुप रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगता है कि उन आश्वासनों में दम नहीं है तो वो फिर से प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। जो जनाक्रोश जम्मू संभाग में बीजेपी के खिलाफ दिनों दिन तेज होता जा रहा है, अगर उसे समय रहते बीजेपी लीडरशिप द्वारा संभाला नहीं गया तो आने वाले वक्त में यह जनाक्रोश बीजेपी जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो युवा आज बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे या वो बीजेपी के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।